अवर टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में और उसके पहले डिटरमिनेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आज अपन लेसन नंबर 3 के अंदर उसी डिटरमिनेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज और जो ट्रिक्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेसन के अंदर बताई थी वो एक बार रिव्यू कर रहा हूँ। अगर किसी ने मेरा प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस लेसन को देख लीजिए, लिंक आपको आई कार्ड्स के ऊपर मिल जाएगा, वहां से उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो और उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद सम। पहले मैं आप लोगों को वो चीज बता देता हूँ जो मैंने पिछली बार बताई थी और उसको यूज करने का तरीका बताया था। क्या चीज बताई थी अपन ने आप लोगों को कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन किस पैटर्न पर है और उसके अंदर पूछा क्या है, एलएचएस क्या दे रखा है और आरएचएस क्या चीज अपने पास गिवन है। जो आरएचएस गिवन है उसी अकॉर्डिंग अपन उसके अंदर क्या लगाएंगे, ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। अब सबसे पहला काम मेरा पास क्या होता है, पूरे का पूरा जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर कैसे भी करके एक रो या एक कॉलम के अंदर अपन 1 बना दें। और जब मेरे पास सारे के सारे 1 बन जाएंगे, मतलब अगर मैंने पहली रो में सारे 1 बनाए तो 1 1 1, तो कैसे भी करके 2 1 को 0 बना लो और उसके बाद नॉर्मल तरीके से डिटरमिनेंट को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। दूसरी चीज, अगर मेरे पास 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे, 2 रोज और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, से लाइक दिस एबीसी और एबीसी, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर सारे एलिमेंट किसी भी एक रो या एक कॉलम के 0 हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये मैंने जो अभी बताया, मेक यानी 1 रो और कॉलम, आर और सी मतलब रो और कॉलम एज 1, उसको कैसे भी करके 1 बनाओ। देन मेक 2 zeros ऑफ एनी 1, और कोई से भी 2 zeros उसके अंदर तैयार कर लो। चौथी चीज, अगर आपके पास प्लस की फॉर्मेट में कोई चीज है तो उसको ब्रेक कर दो 2 डिटरमिनेंट की फॉर्मेट में, तो ए पी एक्स अलग, सी क्यू वाई अलग और ई आर और जेड अलग कर दिया, प्लस ये बी वाली टर्म अलग कर दी। ऐसे 2 डिटरमिनेंट में उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। चौथी पांचवी चीज अपन ने पढ़ा था, कॉमन शुड बी टेकन फ्रॉम एनी 1 रो और कॉलम। कॉमन अपन किसी भी रो और किसी भी कॉलम में से ले सकते हैं, बट इंडिविजुअल रो और इंडिविजुअल कॉलम से लेंगे। अब अपन शुरू करते हैं वापस से अपनी चीज। ये हमारा प्रीवियस लेसन का क्विक रिव्यू था जो आप लोगों ने अभी देखा। आप चाहो तो ये पूरा लेसन इसके पहले वाला बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हो लेसन नंबर 2 के अंदर। ये हमारे पास कौन सा है, लेसन नंबर 3 है ना। अब ध्यान से देखना प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं। हमारे पास पहली चीज आ गई, प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ये लाना है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब मैंने आप लोगों को बोला था क्या चीज, कैसे भी करके आपको आरएचएस वाली चीज बनानी है या फिर एक रो या एक पूरी कॉलम क्या बनाना है, 1 बनाना है। कैसे भी करके क्या बनाना है, 1 सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कोई नहीं बताता, सिर्फ मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये वाली चीज बता रहा हूँ। कई बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर किस तरीके से काम करें, तो उनके लिए बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मेट में चीजें तैयार कर दी है। इसके अलावा आप लोगों को और किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है, बस इसको ध्यान देना है। अब सबसे पहली बात क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। तो कैसे मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बना सकता हूँ, ध्यान से देखो, इस रो और इस रो को ऐड कर दूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, अपने आप ये वाली चीज बन जाएगी। और फिर अपन कॉमन ले लेंगे और 1 भी बन जाएगा, मतलब मेरा ये वाला काम भी हो जाएगा और ये वाला काम भी हो जाएगा जो नीचे नीचे वाला है। तो अपन काम करते हैं, सबसे पहले C3 को R3 गोज टू LHS उठाया, LHS के अंदर ऑपरेशन लगाया, R3 गोज टू R3 प्लस का R1, R3 प्लस का कितना कर दिया, R1, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। और ध्यान से देखना, यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना, गामा। अब ये वाली चीज अपन कॉमन ले सकते हैं, तो पूरे में से अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा कॉमन ले लिया, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा यहाँ गामा, यहाँ अल्फा स्क्वायर यहाँ बीटा स्क्वायर यहाँ गामा स्क्वायर, 1 1 और ये कितना 1 अपन ने बन गया, कॉमन भी आ गया, हमारा काम भी हो गया और 1 भी बन गया। 1 बनते ही मैंने एक ही ट्रिक बताई आप लोगों को, कैसे भी करके इन दोनों को 0 बना लो, इसके रेस्पेक्ट में आपके पास काम हो जाएगा, यानी ऑपरेशन लगाया। ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। कॉलम नंबर 2 के अंदर कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर
1 कर दिया। एक को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं तो 1 1 दोनों जगह। यहाँ अल्फा प्लस का बीटा प्लस का कितना गामा डिटरमिनेंट अल्फा और अल्फा स्क्वायर और यहाँ कितना 1 बीटा माइनस का कितना हो जाएगा अल्फा, यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर और ये कितना 0 गामा माइनस का अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और ये कितना डॉटेड चीज माइनस कर ली। अब अपन कॉमन ले सकते हैं यहाँ से बीटा माइनस गामा या गामा माइनस अल्फा चाहिए भी सही मुझे, तो मैंने कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो पहले से ही था, बीटा माइनस का अल्फा और गामा माइनस का अल्फा भी कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारा अल्फा अल्फा स्क्वायर और 1 यहाँ 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार माइनस और एक बार प्लस है माइनस की कॉमन ले चुका हूँ तो सिर्फ प्लस का आ जाएगा तो प्लस का लिख दिया 0 ये 1 गामा प्लस का कितना अल्फा और ये कितना गॉट इट। चीज समझ में आ गई सबको। अब नॉर्मल इसके अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस गामा बीटा माइनस का अल्फा गामा माइनस का अल्फा इस 1 के अकॉर्डिंग 1 इसको छोड़ देंगे ये इंटू ये गामा प्लस अल्फा माइनस का बीटा माइनस का कितना अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट। देखो हमारे पास आरएचएस आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया अल्फा माइनस का बीटा ये गामा माइनस ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो बीटा माइनस गामा इक्वल टू कितना हो गया हमारा आरएचएस। गॉट इट। ये वो तरीका है डिटरमिनेंट को जो नॉर्मल तरीके से अपन ने देखा। इसके अंदर अपन ने काम सिर्फ इतना सा किया है क्या सिर्फ आरएचएस वाले साइड को देखा और उस आरएचएस के अंदर जो जो टर्म आ रही थी उसके अकॉर्डिंग मैंने देख लिया वो कैसे बन सकता है और उसको बना दिया और सॉल्व कर दिया। यहाँ से देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो लेसन है वो डिटरमिनेंट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसा ही कंसेप्ट चलेगा, इक्वल टू के बाद वाली चीज़ को देखेंगे। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर साल अलग अलग तरीके से आता है। एक साल अगर ऐसे जिसको इसके बराबर प्रूव करने के लिए बोल देगा तो इसको इसके बराबर प्रूव करने को बोल देगा। अब बच्चों अगर ये इस तरीके से प्रूव करने के लिए बोलता है तो मेरे को बहुत आसान है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे क्या ए बी सी, यानी मुझे इसमें से ए बी सी को कॉमन लेना है। ये तो मुझे पता लग गया। सबसे पहली चीज जो आरएचएस वाले पार्ट है उसको ध्यान से देखो, उस वाले के अंदर ये चीज मेजर करो कि उसके अंदर क्या लाना है, उसको सबसे पहले काम करो। तो एबीसी लाना है तो सबसे पहले अगर एबीसी लाना है तो मुझे इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने इसमें से ए, इसमें से बी और इसमें से सी कॉमन ले लिया, ए बी सी कॉमन ले लिया। तो यहाँ नहीं था तो 1/a प्लस का 1, यहाँ पर कितना 1/a और यहाँ पर भी कितना 1/a, यहाँ 1/b, यहाँ 1/b प्लस का 1, यहाँ 1/b आ जाएगा, यहाँ 1/c और 1/c प्लस का कितना आ जाएगा 1। ऐसे मैंने ए बी सी कॉमन ले लिया फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो में से। फर्स्ट वाली रो में से ए कॉमन ले लिया, सेकंड वाली में से बी और थर्ड वाली में से सी। अब ध्यान से देखो मुझे अगला क्या चाहिए, 1 + 1/a 1/b और 1/c चाहिए। देखो 1 + 1/a ये रहा, 1/b यहाँ से आ जाएगा, 1/c यहाँ से आ जाएगा। तो अपन क्या करें, हाँ बिल्कुल ठीक दोस्तों, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो तीनों को। तो R1 गोज टू R1 प्लस का R2 प्लस का कितना कर देंगे अपन, R3 कर देंगे। ए बी सी हमारे पास एज इट इज है, 1 प्लस का 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कर दिया। R1 के अंदर 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1 प्लस 1/c कर दिया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस का 1 कर दिया। R1 में R2 और R3 को भी ऐड कर दिया, बाकी की टर्म एज इट इज 1/b 1/c, 1/b प्लस का 1 और 1/c और 1/b और 1/c प्लस का कितना 1 अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब लगी रहा होगा आप लोगों को ये वाली टर्म पूरी कॉमन आ जाएगी, तो इसको कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान देखना किस तरीके से कॉमन लिया जाएगा। ए बी सी तो हमारे पास पहले से ही था, मैंने 1 प्लस का 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन ले लिया पहले वाली रो में से। तो पहली वाली रो में बचा 1 1/b 1/c 1/b प्लस का 1 और 1/c। थर्ड वाले में बचा 1 1/b और 1/c प्लस का कितना 1। गॉट इट।
मेरा टारगेट दोनों पूरे हो गए। RHS वाले को देख करके मैंने कॉमन ले लिया और काम कर लिया, और मेरे को 1 बनाने का काम था तो मैंने 1 भी बना लिया। अब कैसे, अब इन दोनों को क्या कर दो, 0 बना लो इसके रेस्पेक्ट में, तो C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज टू C3 माइनस का क्या कर देंगे, सॉरी C1 कर देंगे। क्या कर देंगे, C1 कर देंगे। अब अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं ये वाली चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसका काम हो चुका है अपने पास, तो इसको रिमूव कर दिया, इस वाली स्टेप को भी हटा देते हैं। बहुत ईजीली था काम करने का तरीका। अब यूज़ करेंगे अपन ABC 1 प्लस का 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। 1 यहाँ 0 और यहाँ भी 0, यहाँ 1/B इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। हाँ, ABC 1 प्लस का 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अब बस 1 के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 × 1 1 माइनस का 0 कितना 1, और ये जो बचा वो हमारे पास क्या है, RHS है। देखिए वो बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को स्ट्रेस किस पे देना है, हाँ RHS वाले डायरेक्शन के ऊपर स्ट्रेस देना है। उसमें क्या कॉमन लेना है, उसको पहले कॉमन ले लो, अपने आप लोगों की चीज़ें तैयार हो जाएगी। टिल एंड तक सब चीज़ें देखना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आते ही आप लोगों को ऐसी और ट्रिकों के साथ मैं आप लोगों को मिलता रहूँगा। तो ध्यान से देखिए, पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों मेरी गारंटी है इस वीडियो में से डेफिनेटली 1 ना 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। भले आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, भले 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप लोग किसी IIT के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बट डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस वीडियो में से बनता ही बनता है। तो देखिएगा ध्यान से किस तरीके से काम करना है। सबसे पहली बात, हमारे पास है x y z x² y² z² और ये टर्म है। अब यहाँ पर ये प्लस की टर्म, मैंने आप लोगों को बताया था जब कोई चीज प्लस की फॉर्मेट में होती है तो अपन उसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं 2 डिटरमिनेंट्स में। तो यहाँ भी अपन वैसा ही करेंगे, ध्यान से देखना किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले LHS को उठाया, ब्रेक करने के लिए हमारे पास x y और ये कितना है z है, x² y² और यहाँ कितना है z² 1 1 1 प्लस। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली टर्म x y z एज इट इज, x² y² z² एज इट इज, px³ py³ और pz³ को अलग कर दिया। गॉट इट, चीज समझ में आ गई आप लोगों सबको। अब बस करना कुछ नहीं है, सिमिलर फॉर्मेट है हमारे पास काम करने की। पहले काम शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे पहली बात दिख रही है एक चीज, जहाँ से आप लोगों को भी दिख रही है, देखो तो x y z इसको एज इट इज रख दिया, छेड़ा नहीं है अभी। देखते हैं इसके अंदर से कुछ बनता है क्या। प्लस यहाँ से इन सब में से x कॉमन आ रहा है, इन सब में से y कॉमन आ रहा है, इन सब में से z कॉमन आ रहा है। x y z ऐसा एक्सट्रैक्ट मुझे इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पर x y z चाहिए और p भी चाहिए, और p देखो इस कॉलम से p आ रहा है तो मैंने p को भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x, यहाँ बचा कितना x², यहाँ बचा 1, यहाँ बचा y और यहाँ बचा कितना y², 1 यहाँ बचा z और यहाँ बचा कितना z²। हमारे पास चीज बन गई। अब इसको और इसको ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट सेम है, 2 बार इंटरचेंज कर देंगे तो ये वाली मैट्रिक्स, ये वाला डिटरमिनेंट भी ऐसा बन जाएगा। देखो एक बार मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया और फिर उसके बाद दोबारा इंटरचेंज किया, तो 2 बार इंटरचेंज किया तो 1 1 1 x y z x² y² z²। समझ रहे हो ना, 2 बार इंटरचेंज। पहले मैंने इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, और फिर जो आया उसको वापस से इंटरचेंज कर दिया। 2 बार इंटरचेंज यानी 2 बार साइन चेंज, यानी माइनस माइनस मिलकर के क्या हो गया, प्लस। प्लस का p x y और ये z एज इट इज, 1 1 1 x y z x² y² और ये कितना z²। अब ये वाली डिटरमिनेंट मेरे कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 x y z x² y² z², और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 और यहाँ p x y z। अब देखो ये वाली सिचुएशन आ चुकी है। अब मुझे x - y y - z z - x बनाना है। अब मैं आराम से बना सकता हूँ क्योंकि मेरे 2 1 हो गए, ऑपरेशन लगा देंगे, r2 गोज टू r2 माइनस का r1 एंड r3 गोज टू r3 माइनस का कितना r1। इसमें से इन दोनों को क्या बना रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट में 0 बना। तो ध्यान से देखना,
ये वाला 1, ये x और ये x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ 0 और यहाँ पर भी कितना 0, y माइनस का x, यहाँ बचेगा y माइनस एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ z माइनस एक्स और यहाँ z स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर हमारे पास बन गया। और ये वाली टर्म एज इट इज 1 प्लस का p एक्स वाई जेड एज इट इज, इसको पहले लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 1 प्लस का p एक्स वाई जेड हमारे यहाँ लिख दिया। अब इस वाले में से y माइनस एक्स, सॉरी इस वाले में से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और इस वाले में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से y माइनस का x और z माइनस का x कॉमन ले लिया। गॉट इट? ये समझ में आएगी, y माइनस एक्स इस वाले इनमें से और इसमें से, तो ये 1 ये x ये x स्क्वायर, ये 0 यहाँ 1 यहाँ 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, माइनस की टर्म को कॉमन ले चुका हूँ तो सिर्फ प्लस की रह जाएगी y प्लस का x, सिमिलरली यहाँ पर z प्लस का x रह जाएगा, बाकी सब का 1 प्लस का p x y z, y माइनस का x z माइनस का x, यहाँ से बस अब 1 के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, क्योंकि इस कॉलम में ये और ये z प्लस का x माइनस का y माइनस का कितना x, जो चाहिएगा वो आ गया पी एक्स वाई जेड, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस का y, ये एज इट इज जेड माइनस का x, यहाँ से x से x कट गया, यहाँ z माइनस y बनना था बट माइनस साइन इसका है तो इसको y माइनस का z बना लिया ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाए, और मुझे फॉर्मेट भी यही चाहिए किसकी, RHS। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से अपन ने सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग प्रोसेस ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है 4 नंबर की, जहाँ पर अगर प्लस की टर्म होती तो उसको अपन 2 में ब्रेक कर देते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना बच्चों, इसके अंदर अपनी एक चीज वेरी करेगी, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट 1 1 1 abc a स्क्वायर माइनस bc ये हमारे पास इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब आप लोग कहोगे सर आपने तो बोला था अगर एक भी 1 बन जाए तो कैसे भी करके 0 बना लो, कर सकते हो इसको उस पैटर्न पर भी, बट इन क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक हल्का सा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास ये 2 टर्म्स में आ रही है, तो पहले अपन प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करेंगे और उसको 0 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना 1 1 1 हमारे पास है, ABC हमारे पास है, ABC इसको ब्रेक कर रहा हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 1 1 abc माइनस बी सी माइनस का सी और माइनस का कितना ए बी अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया, बी सी ए सी और कितना ए बी अपन ने प्लेस कर दिया। अब ध्यान से देखना हमारे पास चीज क्या है, ये वाली डिटरमिनेंट को तो एज इट इज रहने दिया, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया इस पूरे कॉलम से 1 1 1 ए बी सी ए सी और ये कितना ए बी अपन ने लिखा। अब बच्चों इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ बी सी और यहाँ ए स्क्वायर है। अब अपना काम ध्यान रखें, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर एक दिमाग लगाया, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब माइनस करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ये a मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे से, या पूरे से b कर दूँ या यहाँ पूरे से c कर दूँ, तो ए बी सी तीनों जगह बन जाएगा, तो मैं उसको कॉमन ले लूँगा और फिर बिल्कुल ऐसी की ऐसी मेरी डिटरमिनेंट तैयार हो जाएगा। तो देखो अगर अपन कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस चीज़ को डिवाइड भी करना पड़ता है, तो डिवाइड कर दिया, यहाँ हो गया a से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और यहाँ कितना ए बी सी, यहाँ b से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और ये कितना ए बी सी, यहाँ c से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर और ये कितना ए बी सी, कर दिया नहीं कर दिया। अब जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, अभी पूरे कॉलम में से ए बी सी कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन भी ले सकते हैं, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी सी अपॉन में कितना हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, ये ए ये बी ये सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ 1 1। अब यहाँ से दोनों देखो एक जैसी लग रही है, ऑलमोस्ट लग रही है नहीं लग रही, 2 बार इंटरचेंज कर दो अपने आप चीज बन जाएगी। तो मैंने इंटरचेंज किया, पहले कॉलम 2 टू कॉलम 3 शिफ्ट किया, सेकंड वाले के अंदर 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कितना सी स्क्वायर माइनस, एक बार किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को इंटरचेंज किया है तो ए बी सी ये 1 1 1 ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कितना सी स्क्वायर, गॉट इट। अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, ये वाला बन जाएगा, तो C1 को इंटरचेंज कर दिया किसके साथ, C2 के साथ, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कितना सी स्क्वायर माइनस आई लगा दिया, 1 1 1 ए बी सी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब ध्यान देखो ये डिटरमिनेंट कैंसिल हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ये हमारे पास कुछ पैटर्न क्वेश्चन थे किसके रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बेसिस पर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, उस लिंक के अकॉर्डिंग आप लोग और क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हो और यूज कर सकते हो। मेरे और भी अगर आपको लेसन देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उस चीज को रिवर्स अप करके देख सकते हो। और अभी किसी ने अगर इसके पहले वाला लेसन नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाइए और उस वाले लेसन को बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोगों का डिटरमिनेंट एकदम से स्ट्रांग हो जाए। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा किसके अंदर, हर एग्जामिनेशन के अंदर। इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, बट आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।